नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आइए, जितने भी विद्यार्थी हमारे कक्षा 11 के हैं और जो कला वर्ग से हैं यानी कि साहित्यिक हिंदी लिए हुए हैं, उन सभी के लिए आज का ये सेशन है। इसके बाद हम आपको एक और सेशन देंगे, ठीक है? तो चलिए भाई, इसको आप देख लीजिए आराम से। तो आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भाई भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी किस बोली से बनी है? इसका राइट आंसर आप दीजिए हमें। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी जो है वो किस बोली से बनी है, इसका आंसर आप हमें दीजिए। अवधी से बनी है, ब्रज से बनी है, खड़ी बोली से बनी है या फिर बुंदेली से बनी है? इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। किससे बनी है भाई? यहां पर सी इसका राइट आंसर है कि जो भारत की राष्ट्रभाषा है वो आपकी काहे से बनी है? वो आपकी खड़ी बोली से बनी है। हम और आप जो पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं? ये खड़ी बोली पढ़ रहे हैं। समझ में आया? ये खड़ी बोली पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, है ना? तो भाई सेकंड क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है कि मेरा जीवन प्रवाह और सिंहावलोकन, मेरा जीवन प्रवाह और सिंहावलोकन, ये तो दो रचनाएं हैं। ये दोनों की दोनों हमको आप क्या बताएंगे? मेरा जीवन प्रवाह और सिंहावलोकन, इन दोनों रचनाओं की विधा बतानी है कि भाई सिंहावलोकन किस विधा की रचना है, मेरा जीवन प्रवाह किस विधा की रचना है। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, क्या है राइट आंसर इसका? फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा। यहां पर ए इसका सही जवाब है कि जो मेरा जीवन प्रवाह है और सिंहावलोकन है, ये दोनों की विधाएं क्या हैं? दोनों की विधाएं आपकी हैं क्या? आत्मकथा। सूत पुत्र नाटक, अरे पहले ही बोल दिया, सूत पुत्र क्या है, किस विधा की रचना है? तो ये नाटक विधा की रचना है। यहां पर आपका सी जवाब सही होगा। सूत पुत्र क्या है? सूत पुत्र नाटक है। ठीक है अनिल विश्वकर्मा, सी सही है भाई। विशाल मौर्य, चलो भाई अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी में एकांकी नाटक जो है ना, हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास किस युग से माना जाता है, यह बताइए। भारतेंदु युग या फिर द्विवेदी युग या फिर छायावादी युग या फिर छायावादोत्तर युग? चारों ऑप्शंस में से क्या राइट है? फटाफट हमको जवाब चाहिए। नाटक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग। छायावादी युग से एकांकी नाटकों के विकास का प्रारंभ हुआ, यहां से विकास हुआ। और पांचवा प्रश्न ये रहा कि प्रथम डायरी लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी हैं, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं, मोहन राकेश हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आपको यह मॉडल पेपर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। और इस मॉडल पेपर के अलावा आपको ढेर सारे पुराने मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे और जो पिछले करा चुके हैं वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम डायरी लेखक कौन है? यहां पर जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। ओके महाकाल जी, प्रीतम चौहान जी, बी इसका सही होगा। ब्लेड थंडर जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं, विद्यापति को कहते हैं, मीराबाई को कहते हैं, रसखान को कहते हैं? ये बताइए, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? कृष्ण भक्ति शाखा का जो प्रथम कवि, यहां पर पहले कवि की बात की जा रही है, तो पहला कवि आपको बताना है। सूरदास, विद्यापति, मीराबाई, रसखान है
और भी तमाम हैं ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको भाई प्रथम कवि मानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसको माना है, सूरज प्रजापति, प्रिंसेस रिया, अमित रंजन। बिल्कुल भाई, आप सूरदास कह रहे हैं, लेकिन सूरदास यहां पर राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर बी है, यानी कि विद्यापति। यहां पर आपका सही जवाब है, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है ये बताइए। साकेत है, रामचरितमानस है, कामायनी है, पृथ्वीराज रासो है, कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? साकेत है, रामचरितमानस है, कामायनी है, पृथ्वीराज रासो है, क्या है? तो यहां पर देखो, साकेत द्विवेदी युग का है, इसलिए यह सही नहीं है। कामायनी छायावादी युग की है, पृथ्वीराज रासो आदि युग आदिकालीन है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस ये भक्ति काल की रचना है, भक्ति में भी राम भक्ति शाखा की है। ठीक है, किसकी है? राम भक्ति शाखा की है। तो यहां पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल का एक अन्य नाम आपको बताना है। स्वर्ण युग है, सिद्ध सामंत युग है, श्रृंगार काल है, या भक्ति काल है? तो देखो, भक्ति काल तो हम कह ही नहीं सकते आदिकाल को। क्या आदिकाल को हम भक्ति काल नहीं कहेंगे? स्वर्ण युग किसे कहेंगे? तो स्वर्ण युग भैया भक्ति काल को ही कहेंगे। सिद्ध सामंत काल किसको कहेंगे? इसको हम आदिकाल को ही कहेंगे। किसको कहेंगे? आदिकाल को ही भक्ति क्या कहेंगे? सिद्ध सामंत काल कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? सिद्ध सामंत काल। तो यहां पर भी आपका बी सही हो गया। अगला देखिएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा है ना। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा देखना ही नहीं है। निराला है, पंत है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, कौन सा है? राइट आंसर आप बता दीजिए। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहलाते हैं? बिल्कुल सौरभ भट्ट जी, आपका आंसर ए बिल्कुल सही नहीं है भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गलत है। अनिल विश्वकर्मा जी, बी बिल्कुल सही है। प्रवीण जी, सौरभ भट्ट जी, शिववरण निषाद जी, शहंशाह जी, नितेश पाल जी, आलोक कुमार शर्मा हैं। करिश्मा बिंद, मनोज कुमार, मोनी पाल, आलोक शर्मा, मोहित जी, नितिन यादव, अंकित यादव, भक्ति सॉन्ग्स, मणिपाल जी हैं, मोनीपाल जी हैं, और हर्ष निषाद, आलोक कुमार शर्मा, सन्नी शाह, मोहित सिंह। चलिए ठीक है, स्टडी जी हैं, और धर्मवीर कुशवाहा है, अनिल विश्वकर्मा हैं। सबके राइट आंसर आ गए हैं। पंत सुमित्रानंदन पंत, बी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सैनी भाई जी। ठीक है, और आज का ये जो अंतिम प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न, इसको बताइए। अंतिम प्रश्न देखिएगा, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर मध्यकाल, अंतिम प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव का है, बाकी अभी बहुत सारा मटेरियल बाकी पूरा हल करवाएंगे। उत्तर मध्य यानी रीतिकाल कब से कब तक चला? उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल कब से कब तक चला? बताइए। 993 से 1318, 1318 से 1643, 1643 से 1843, 1843 से अब तक चला, क्या चला भाई बताइए। उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1643, 1843 या फिर 1318? बताओ भाई। प्रवीण जी, प्रीतम चौहान जी और धर्मवीर कुशवाहा जी, बताएं क्या सही होगा? हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं यही कि उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, तो आप बताइए। इसका 1643 से 1843 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहां पर 10 अंकों में आपके गद्यांश आएंगे और इन 10 अंकों में आपको कितने हासिल करना है यह आप पर डिपेंड करता है। चलिए, साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख उत्थान पतन। तो ये जो है कहां से लिया गया है, ऊपर गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना है। तो ये लिया गया है भारतीय साहित्य की विशेषताएं। ठीक है, तो ये कहां से हो गया, ये हो गया भारतीय साहित्य की विशेषताएं, भारतीय साहित्य की विशेषताएं। और इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं, इसके लेखक कौन हैं, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, तो बाबू श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं। कौन हैं, श्याम सुंदर दास हैं इसके लेखक। ठीक है, तो चलिए ठीक है भाई। अगला कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश जो है आपका यहां से यहां तक है। क्या, यहां से है भारतीय नाटकों में, ठीक है, भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। सबका अवसान किसमें किया गया है, आनंद में ही किया गया है। और आप समझिए, उपर्युक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि हमारे नाटकों में, लेखक कहता है कि हमारे नाटकों में, कहानियों में और साहित्य की किसी भी विधा में सब जगह यही समन्वय पाया जाता है कि हमारे नाटकों में सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए जाते हैं, पर सबका अंत आनंद में ही किया जाता है। यानी सारे के सारे नाटक सुखांत होते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जीवन का आदर्श रूप उपस्थित कर उसे उन्नत बनाना रहा है। ठीक है, तो अवसान का मतलब होता है समाप्ति। तो जब भी किसी नाटक का अंत होता देखो, उसमें सुख समृद्धि ही आ जाती। कोई भी नाटक कहानी देखो, वो एक गुंडा मर जाता है, मवाली मर जाता है और अच्छा आदमी सुखपूर्वक रहने लगता है। तो सुखांत नाटक सभी होते हैं। साहित्यिक समन्वय से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर लिखिएगा, साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य, तो यहां पर लिखा है साहित्यिक समन्वय से तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख उत्थान पतन हर्ष विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन होने से है। तो इतना उत्तर आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। ठीक है, यहां से लिखेंगे आप, कहां से, तात्पर्य से ना, तात्पर्य से इतना लिख देंगे। यहां तक ये पूरी लाइन जब लिखेंगे तभी इसका सही उत्तर हो पाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक हो गया। अब प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय साहित्य की किस भावना पर गंभीर विचार हुआ है, तो इसमें भारतीय साहित्य में समन्वय की भावना, यहां क्या है, समन्वय की भावना पर विचार हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, समन्वय की भावना पर विचार हुआ है। कहां पर सुख दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, तो भारतीय नाटकों में। ठीक है, कहां पे, भारतीय नाटकों में। ठीक है, कहां, भारतीय नाटकों में सुख दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं। यहां तक हो जाएगा आपका। फिर अब ये गद्यांश अगर आपको आता है तो कर देना, वरना फिर अगला देखना। और ये क्या है, अरे कूप मंडूकता तेरा सत्यानाश हो। अब कूप मंडूकता जानते हो, कुएं का मेढक बना रहना। ए कूप मंडूकता तेरा सत्यानाश हो। अरे इस देश के बुद्धों ने उपदेश करना शुरू किया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है, उसे छूने मात्र से वो नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। बताओ कहां से लिया गया, ये समझ गए होंगे ना आप कहां से लिया गया। कूप मंडूकता अर्थात कुएं के मेढक बने रहने से क्या अच्छा है, घुमक्कड़, आखिर घुमक्कड़ धर्म ही। ठीक है, तो यहां से आप लिखना, आखिर घुमक्कड़ धर्म ही। ये देखो, ये है क्या आपका रेखांकित अंश, यहां से कर लो। तो अब जब यहां पर घुमक्कड़ आपको दिख गया है, तो बस जैसे ही घुमक्कड़ दिखा ठोक दीजिए। क्या क्या ठोक दीजिए, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। और अथातो घुमक्कड़, ये अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा से लिया गया है। और राहुल सांस्कृत्यायन इसके लेखक हैं। कौन, राहुल सांस्कृत्यायन इसके लेखक हैं भैया। समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा हुई है भैया, समझ में काहे ना आई है। तो समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन यही कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम रेखांकित अंश की व्याख्या
कर रहे हैं और आप समझिएगा। हम रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं, आप समझिए। यहां है, आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। आयरे गहरे जो भी आए हमें 4 लात लगाते गए। आयरे गहरे जो आए क्या करते गए, हमें 4 लात लगाते गए। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं, क्या कहते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन जी कहते हैं कि जिसने घुमक्कड़ी का धर्म त्यागा, यानी घुमक्कड़ी धर्म को भूला, तो क्या हुआ, वो पतन के गर्त में ही गिरता गया, वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सका। यदि हम एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगे तो उस जिले की, उस जनपद की वातावरण, जलवायु, वहां का रहन सहन, वहां की वेशभूषा, वहां के चारित्रिक लिबास कैसे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। और यही कारण था कि हम लोगों ने अपना ये जो घुमक्कड़ का धर्म था वो भूलते गए और शताब्दियों पीछे चले गए और शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। और अरे गहरे जो भी लुच्चे लफंगे आते रहे, हमें 4 लात घूसे अर्थात 4 बातें सुनाए, हम पर वो क्या करते रहे, हम पर आक्रमण करते रहे, हमको गुलाम बनाते रहे, हमको अपने शिकार चंगुल में फंसाते गए, हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक, अब यहां कहते हैं कि रेखांकित अंश हो गया, देश के उपदेशकों ने किनमें बड़ा बैर बताया है। तो इसका उत्तर आपको खोजना कहीं नहीं, ना तो रटना है। समुंदर के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर बताया। ठीक, आप बढ़ो। घुमक्कड़ धर्म किसके लिए आवश्यक है? अच्छा, किस लिए आवश्यक है? तो घुमक्कड़ धर्म किस लिए आवश्यक है? घुमक्कड़ धर्म इसलिए आवश्यक है, समाज का कल्याण होगा, यानी कि आप लिखेंगे समाज के कल्याण के लिए। किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए। समाज कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म आवश्यक है। घुमक्कड़ धर्म को अपनाने वालों और उसे दुराने वालों के बारे में लेखक ने क्या बताया है? तो घुमक्कड़ धर्म को भुलाने वाले और क्या उसे दुराने वालों के बारे में लेखक ने लिखा कि घुमक्कड़ धर्म को जो अपनाने वाला है वो चारों फलों का भागी होता है और जो दुराने वाला है उसको नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता है। अब आएंगे पद्यांश और उसको जो है आपको पढ़ना होगा, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करना होगा। फिर समझो, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। और यहां पे इस पाठ के लेखक का नाम लिखा है सूरदास। तो आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास के सूरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित भ्रमर गीत शीर्षक से काव्यांश से लिया गया है। तो समझ गए कहां से लिया गया है? भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत से लिया गया है, सूरदास इसके रचयिता हैं। ठीक, अब ये पूछ रहा है पहला प्रश्न कि पद्यांश के शीर्षक का नाम और कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक भैया आप समझ गए क्या है? भ्रमर गीत, ठीक है, और कवि का नाम सूरदास हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कहता है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैं क्या बताऊं, पहला ही रेखांकित अंश कर लीजिए। और वैसे मैं पूरी व्याख्या बता चुका हूं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां देख सकते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो इसका अर्थ क्या होगा कि सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी को अपनी
लकड़ी प्रिय होती है, बिना लकड़ी के वो इधर उधर नहीं जाता, यानी कि वह दृढ़ता से उसको पकड़े रहता है। उसी प्रकार गोपियों को भी श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान प्रिय हैं, और वो कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण तो हारिल की पक्षी की तरह हमें, हारिल की पक्षी की लकड़ी की तरह हमें क्या है, प्रिय हैं। और मैंने मन वचन और कर्म से अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा रखा है, दृढ़ करके पकड़ रखा है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान प्रिय बताया है? तो आप लिखेंगे हारिल की लकड़ी के समान। किसके? हारिल की लकड़ी के समान। ठीक। गोपियां दिन रात जागते सोते किसकी रट लगाती रहती हैं? किसकी? कान 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 की रट लगाती रहती। देखो जकरी यहां पे। और उद्धव की योग चर्चा गोपिकाओं को किस तरह अरुचिकर लगती है? जैसे कड़वी ककड़ी की तरह। कैसे? कड़वी ककड़ी की तरह गोपिकाओं को उद्धव की योग चर्चाएं अरुचिकर लगती हैं। अब समझिए। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। आयल फैल खैल बैल खालक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा सो लगत जिमी थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। अब यहां पर जो रेखांकित अंश है वो आपका सबसे नीचे वाला है। तो अब कहते हैं सबसे पहले इस उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो भैया शीर्षक आपका क्या हो जाएगा? शीर्षक तो आपका हो जाएगा क्या? अरे यार शिवा शौर्य। क्या हो जाएगा? शिवा शौर्य। और कवि कौन हो जाएंगे? भूषण हो जाएंगे। कहता रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इतना रेखांकित अंश है, पूरा पढ़ना हो तो चैप्टर पढ़ा हुआ पढ़ लीजिएगा। थारा पर पारा। तो भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी की सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करती है, धूल उड़ती है, इतनी प्रबल धूल उड़ती है कि सूर्य एक तारे के समान प्रतीत होता है। शिव जी की विशाल सेना के भार में पृथ्वी कांप उठती है। पृथ्वी के कांप जाने से समुद्र भी हिलने लगते हैं, और समुद्र के हिलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो किसी थाली में क्या? थारा पर पारावार। थारा पर पारा, किसी थाली में मानो पारा रखा हुआ हो, इस प्रकार पारावार हिल रहा। तो इसका अर्थ है ये थारा अर्थात थाली, पारा यानी पारा एक जो होता है, क्या होता है? पारा लिक्विड, और पारावार समुद्र, हलत हिलता है। तो जैसे समुद्र, अब जब धरती हिलती है, वो जब चतुरंगिणी सेना संवारकर भगवान बोले यार, सरजा शिवाजी जो है वो जंग जीतने के लिए जब वो चतुरंगिणी सेना हाथी रथ पैदल घोड़ा सबको लेकर के चलते हैं, तो ऐसी धूल उड़ती है और पृथ्वी कंपायमान हो उठती है। तो जैसे किसी थाली में जल रखा हुआ, पारा रखा हुआ हिलने लगता है, ऐसे समंदर हिलने लगता है। सीधी सी बात है। सरजा की उपाधि से कौन सुशोभित हैं? तो शिवाजी उस सुशोभित हैं, सरजा शिवाजी। ठीक है। शिवाजी की सेना कहां के लिए प्रस्थान कर रही है? प्रयाण कर रही है। तो शिवाजी की सेना युद्ध के लिए, कहां के लिए? युद्ध हेतु प्रस्थान कर रही है। सूर्य के समान क्यों दिखाई देने लगे थे? सूर्य के समान, सूर्य तारे के समान क्यों दिखाई देने लगे थे? तो किस लिए दिखाई देने लगे थे? चतुरंगिणी सेना के चलने से, धूल के उड़ने से क्या हो रहे थे? विपुल धूल की विपुल राशि के कारण सूर्य जो थे वो बिल्कुल तारे के समान दिखाई दे रहे थे। अब आपको जीवन परिचय देते हुए, साहित्यिक परिचय देते हुए महत्वपूर्ण कृतियों की भी चर्चा करनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, और यहाँ पे श्याम सुंदर दास, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगर इनमें से एक आपको करना है जो आता हो, इसके बाद एक और करना होगा, एक कवि का जीवन साहित्यिक परिचय देना होगा, चाहे कबीर, तुलसी, सूर, इनमें से किसी एक का। बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए, या फिर पंचलाइट अथवा लाठी, ये तो भाई वहां का हो गया, यहां का हो गया। चलो यही लिख दो, यहां पे यही रख लो।
यही रख लो। देखो वहां पे उद्देश्य पूछा गया है, यहां पे पंचलाइट अथवा क्या है, पंचलाइट अथवा आकाशदीप यानी बलिदान अथवा, यहाँ पे बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपसे उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, आपसे सारांश भी पूछा जा सकता है, एक का आंसर देना है, यानी टोटल 4 क्वेश्चन यहां पर बने हैं। बाकी आपका नाटक आएगा, कुहासा और किरण आ सकता है। देखिए आपको अपने जिले में जो आप पढ़ते हैं उस जिले के हिसाब से आपको नाटक लिखना है, तो एक बार नाटक देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, जो आपको इसमें जो बार बार क्वेश्चन जिस प्रकार के पूछे गए ऐसे ही तैयार करना, ठीक है। अब यहां पर आता है एक संस्कृत गद्यांश। इस संस्कृत गद्यांश का आपको हिंदी अनुवाद संदर्भ के साथ करना होगा, और अगर आप संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद नहीं करते हैं तो अंक कटने की संभावना रहती है, ठीक है। तो चलो भाई इसको भी हम बता देते हैं आराम से, ठीक है। रुतवी गुप्ता, मिस्टर राज, महनूर फातिमा और अनमोल जी, रमाशंकर पाल जी। चलो भाई एक बार शेयर कर देना, है ना, अपने भाई अपने दोस्तों में शेयर किया करो। आपके लिए कितनी मेहनत की जाती है ना। टाइप करो कंटेंट फिर लेके आओ। तो देखिए भारतवर्षस्य, अब पहले तो ये बताओ कहां से लिया गया है, कि भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम। तो अब प्रयागस्य कह ही दिया है, तो भाई प्रयागस्य कह दिया तो प्रयाग हो गया। तो कहां से लिया गया है, ये प्रयाग से लिया गया। तो इसका हिंदी अनुवाद समझ लो, मैं समझाए देता हूं। भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य अर्थात प्रयाग का विशिष्टम स्थानम अस्ति, विशिष्ट स्थान है। अत्र माने यहां, ब्राह्मणः माने ब्रह्मा ने, प्रकृष्ट याग करणात, उत्कृष्ट यज्ञ की थी। यहां पर ब्रह्मा द्वारा उत्कृष्ट यज्ञ किए जाने से अस्य नाम, इसका नाम प्रयागः अभवत, प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम में सित असित जले, सित और असित, श्वेत और श्याम जल, सित मीन्स श्वेत और असित मीन्स श्याम, जो सित न हो, तो सित असित जले, सित और असित जल अर्थात श्वेत और श्याम जल में स्नात्वा, स्नान करके, जनाः मीन्स लोग, विगत कल्मषः भवन्ति, विगत कल्मषः अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। इति जनानां विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम अमावस्या पौर्णमास्याम, पौर्णमासी के पूर्णिमास के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, संक्रांतौ च, और संक्रांति में, स्नानार्थिनम अत्र, स्नानार्थिनम अर्थात स्नान करने वालों की, अत्र माने यहां, महान समृद्ध, विशाल भीड़, समृद्ध मीन्स भीड़, भवति मीन्स होती है, प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे, प्रत्येक वर्ष मकर राशि में, गते अर्थात चले जाने से, सूर्य मीन्स सूर्य के, माघ मासे मीन्स माघ मास में, अनेक लाख जना लोग, अत्र मीन्स यहाँ, आयांति मीन्स आते हैं, मासम एकम उषित्वा चा, और एक मास निवास करके, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल में, स्नात्वा स्नान करके, विदुषाम विद्वानों के, महात्माओं के, उपदेश अमृतेन, उपदेश रूपी अमृत को प्राप्त करके, आत्मानं पावयन्ति, अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर, महाराजा श्रीहर्षः, महाराज श्रीहर्ष, प्रति 5 वर्षम, प्रत्येक 5 वर्ष पर, अत्र मीन्स यहाँ, आगत्य मीन्स आकर के, सर्वस्वम एव सब कुछ ही, याचकेभ्यो याचकों को, मांगने वालों को, दत्वा मीन्स दे करके, मेघ की भांति, मेघ यू मीन्स मेघ की भांति, पुनः संचयार्थम, पुनः संचित करने के लिए, स्वराजधानी, अपनी राजधानी को, प्रत्यगच्छत वापस लौट जाते हैं। अगर वो आपको नहीं आता है तो सेकंड गद्यांश कर दीजिएगा। कहते हैं आंग्ल शासका नाम, अब ये कहां से लिया गया है, ये सुभाष चंद्र पाठ से लिया गया, मैं बता दूं आपको, सुभाष चंद्र से। तो आंग्ल शासका नाम भारते न अधिकारः, अंग्रेज शासकों का भारत पर कोई अधिकार नहीं है। ते वह विदेशिया, विदेशी, कथम क्यों, अत्र माने यहां, शासनम कुर्वन्ति, यहां शासन करते हैं, इति चिंता परो वयम,
इति चिंता परोयम, ऐसे चिंतन से युक्त, चिंता परह माने चिंतन से युक्त, अयम मीन्स यह, स्वप्रयत्नेन अपने प्रयत्न से, भारतवर्ष के स्वातंत्र्यार्थम स्वतंत्रता के लिए, बहून बहुत से, भारतीयों को स्वपक्षे अकरोत अपने पक्ष में कर लिया, एवं विधेभ्यः इस प्रकार, एवं विधेभ्यः इनके, यहां पे क्या मतलब है ये देखो, एवं विधेभ्यः इस प्रकार, अस्य उग्र विचारेभ्यः इनके उग्र विचारों के द्वारा, भीताः माने डरे हुए, आंग्ल शासका अंग्रेज शासक, एवं इनको पुनः पुनः बार बार कारागारे अक्षिपन, बार बार जेल में डालते रहे, परंतु वीरो अयम, यह वीर, स्वातंत्र्यार्थम स्वतंत्रता के लिए, स्वप्न स्वप्रयासम ना त्यजत अपने प्रयास को नहीं त्यागा। अब अगर वो दो में से एक करना होगा, और फिर आता है एक पद्यांश, यानी एक श्लोक तो दो श्लोकों में से आपको करना होगा। तो यहां पे लिखा है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा की जाती है, विद्या योग के द्वारा विद्या की रक्षते रक्षा की जाती है, मृजया अर्थात साफ सफाई से, स्वच्छता से, रक्षते रूपम रूप की रक्षा होती है, कुलम वृत्तेन रक्षते और कुल अर्थात वंश की रक्षा चरित्र से होती है, अपने व्यवहार से होती है। तो ये कहां से लिया गया, सदाचारोपदेशः से लिया गया है ये। फिर देखिए दूसरा कहां से लिया गया, अशोच्यानुअनशोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाषसे, गतासून गतासूच नानुशोचन्ति पंडिताः। कहने का मतलब ये है, अशोच्यान, अशोच्यान यानी तुम शोक न करने योग्य, अशोच्यान न अनुशोचस्त्वम, त्वम मतलब तुम, शोक जो करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक कर रहे हो, प्रज्ञावादांश्च और बुद्धिमानों जैसी वादांश भाषते वाणी बोल रहे हो, गतासून जो मरे हुए हैं, गतासूंश्च और जो जीवित हैं, गतासून और अगतासून जो मरे हुए हैं और जो जीवित हैं, ना अनुशोचन्ते पंडिताः उनके लिए पंडित विद्वान लोग शोक नहीं किया करते हैं। अर्जुन सुनो, तो किसने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, ये दिक्कत कर रहे हो, बहुत विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो और रो रहे हो ना, ऐसा नहीं करना। तो दो प्रश्नों के उत्तर यहां पर आपको देने हैं। भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलः कुत्र आसीत्। देखो ये क्वेश्चन जो आते हैं ये सामान्य हिंदी में नहीं आते हैं, साहित्यिक में आते हैं। तो पूछा गया भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलः कुत्र आसीत्, तो यहां पर लिखेंगे प्रयागे आसीत्। क्या लिखेंगे, कहां है, तो यहां पर लिखिएगा प्रयागे, ठीक है, प्रयागे आसीत। फिर कहता विद्या केन रक्षते, तो विद्या योगेन रक्षते, अभी आपने पढ़ा। फिर कहे हिमालय भारतस्य कस्याम दिशि, तो उत्तरस्याम दिशि, क्या उत्तरस्याम दिशि। पावकः कम न दहति, पावकः कम न दहति यानी अग्नि किसको नहीं जलाती है, तो आत्मानम, किसको, आत्मा को नहीं जलाती है। फिर देखिएगा यहां पे कहते हैं करुण रस और वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए। तो करुण रस आप देखिएगा, करुण रस की मैं परिभाषा आपको बताऊं, इष्ट विनाश बंधु वियोग, यानी कि इष्ट विनाश से, बंधु वियोग से उत्पन्न शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में
अब बिकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी, पगली सी देती फेरी। तो ये करुण रस का हमने आपको उदाहरण बताया। अब हम बताते हैं आपको वात्सल्य रस का उदाहरण। पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए। जब वत्सलता नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। तो इसका वत्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है, या पुत्र विषयक रति कह सकते हैं। तो अब इसकी हम आपको क्या बताते हैं, एक उदाहरण बताते हैं। जैसे समझिएगा, यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, मोर लाल को आऊ निदरिया, काहे न आनी सोवावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। तो यहां पर पुत्र और माता के प्रेम का वर्णन है, वत्सलता का वर्णन है, इसलिए यहां पर वात्सल्य रस है। या फिर मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, जई हूं लोटी धरनी पर अबही, तोरी गोद नाई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। तो ये भी आप लिख सकते हैं श्री कृष्ण का। उपमा अलंकार, जहां में उपमान जहां पर उपमान उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, या फिर आप कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, जहां पे सा सी से आदि लगे हों, सा लगा हो, के जैसे लगा हो, की तरह लगा हो, सी लगा हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मंडोला, तापस बाला सी गंगा निर्मल, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब अगला देखिएगा संदेह अलंकार। जहां उपमेय में जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान न हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौ पूरी, किंधौवती मुक्ति सोब्र आभा रुचिरूरी। ये आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, इसमें आप सारी बीच नारी वाला लिख दीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए सिंपल होगा। दोहा और रोला छंद लिखिएगा। रोला 4 चरण का होता है, 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा भी 11-13-13-13-11 होता है ना, 13 और 11, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। दोहा का उदाहरण आप जानते हैं। क्या पढ़ा भाई, दोहा का उदाहरण अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। जैसे दोहा का लिख लीजिए। दोहा का एक उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए कबीरा। नहीं, बिहारी थे ना। आलोक कुमार जी, अच्छा शिव कुमार जी हैं, गुड इवनिंग भाई। महनूर फातिमा, हाँ, सहृदय के चित्त में जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव या संचारी भाव आदि के संयोग करता है, तो वहां पर करुण रस की उत्पत्ति नहीं, करुण रस की निष्पत्ति होती है। हमेशा निष्पत्ति लिखना, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, सही है, आपका भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं।
तो अब देखिए आगे निबंध आपको लिखना होगा आपकी अपनी भाषा शैली में, चाहे साहित्य और समाज पे लिखिएगा, जनसंख्या लिखिएगा, या फिर भ्रष्टाचार की समस्या या पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ पे 9 अंक का आएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए भावनम में कौन सी संधि, ये बताना है आपको। भावनम में कौन सी संधि है? भावनम में भैया संधि विच्छेद करना है तो वैसे अयादि संधि है और इसका विच्छेद भो धन अनम होगा। कलाविव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कलौ इव होगा, ठीक है, कलौ इव कलाविव हो जाएगा। और फिर कहते हैं पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृधन आदेशा होगा। और पीतांबरम में कौन सा समास है? तो पीतांबरम में कर्मधारय समास है, ठीक है। अगर कहीं पीतांबरः लिखा होता तो आपका बहुब्री हो जाता। अनुदिनम में तो जब अनु लग गया है, उपसर्ग लग गया है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा अनुदिनम में। दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन करना है। आत्मने जो है, आत्मना आत्मने, ठीक है, तो आत्मने चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, ऐसे पढ़िए आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मने, तो आत्मने चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। पट धातु लंग लकार, पट धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक द्विवचन का रूप बताइए। पट धातु है और लंग लकार है, मध्यम पुरुष है, द्विवचन का रूप है, यानी कि बीचों बीच में जो रखा हो उसको क्या कहते हैं? तो अपठत अपठताम अपठन, ऐसा ना, अपठत तो ऐसे चलेगा, अपठः अपठतम, तो यहां पे ये वाला आपका सही हो जाएगा। अपट अपठतम अपट, अपाठतम नहीं होगा। यहां देखो ये थोड़ा सा दिक्कत कर गया है, यहां देखिए, यहां जो है आपका अपाठतम होगा नहीं, अपठतम होगा। अपट अपठतम अपठत ये हो जाएगा ना। तो यहां पे आप लगा लीजिए सी। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे आप। चलो भाई लगा लीजिए, है ना, सी लगाओ। स्थास्यामः और पिबत किस धातु लकार पुरुष और वचन का रूप है? स्थास्यामः की हम अगर बात करें तो यहां पे देखिएगा स्थास्यामा है ना, तो स्थास्याम स्थास्यामा, वही स्थास्यामी वाला वो आपकी बात की जा रही है यहां पे। अच्छा, स्थास्यामा और पिबता, तो स्थास्यामः, तो पठामि पठावः पठामः, तो यहां पे सबसे पहले देखिए स्था धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्था धातु हो जाएगा। स्था धातु लिट लकार, स्था धातु लिट लकार, स्था धातु लिट लकार और उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। और जब उत्तम पुरुष हो जाएगा तो वचन कौन सा होगा? बहुवचन हो जाएगा। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? स्था धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप स्थास्यामा होगा। पिबत का रूप बताइए। या तो आप पिबत का बता दीजिए, या तो आप, तो पिबत में देखिए पा धातु है, पा धातु हो जाएगा और लोट लकार हो जाएगा और मध्यम पुरुष हो जाएगा और बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, ये भी होगा। अब कहता है कृतम शब्द में प्रत्यय बताइए। कृतम में कत प्रत्यय है, ए वाला सही हो जाएगा। धीमती में कौन सा प्रत्यय है? तो मतु प्रत्यय यहां पर हो जाएगा, ए वाला सही है। फिर कहता है निम्नलिखित दो, जो निम्नलिखित में से किन्हीं दो का जो रेखांकित अंश या मोटे काले अक्षर में छपे पदों में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ग्रामम निक्षा नदी, तो यहाँ पे ग्रामम में अंडरलाइन कीजिए। तो यहाँ पे निक्षा है ना, तो अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे वार्तिक, तो यहाँ पे लिखिएगा कि अभिता परिता समया निक्षा आदि सूत्र से, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि सूत्र से यहां पर ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक है, लिख देंगे। शीर्षा खलवाटा में आप क्या लिखेंगे? शीर्षा में अंडरलाइन कीजिए। शीर्षा खलवाटा में ये नांग विकारा तृतीय विभक्ति शीर्षा में है। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती,
तो मृगा मृगई संगम अनुव्रजंति का मतलब क्या हो जाएगा कि मृग मृग के साथ जाते हैं। सहयुक्ते अप्रधाने से मृगई जो है ये अंडरलाइन कीजिए, सहयुक्ते अप्रधाने से यहां पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दो वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। तो यहां छात्रों को सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तो छात्रा इसको हम बनाइए, देखो छात्राः सदा सत्यम वदेयुः, सदा सत्यम वदेयुः। ठीक है, बच्चा क्यों रो रहा है, तो बालकाः किमर्थम रोदिति, क्यों रो रहा है तो रोदित हो जाएगा। फिर कहता है नगर के चारों ओर वृक्ष थे, तो नगरम परितः वृक्षाणि आसन हो जाएगा। बालक गेंद से खेलते हैं, तो बालकाः कंदुकेन, काहे से, कंदुकेन यानी गेंद से, क्रीडंती ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे देखो, हाँ बस इतना ही था। तो आज का पेपर आपका हुआ समाप्त। अभी आपको डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड कीजिएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।